Part 3. New routines, new rules. Up to the mid-19th century, the company was concerned primarily with higher education. So it allowed the local pathshalas to function without much interference. After 1854, the company decided और to इसका ये मतलब है कि अगर वो हायर स्कूल के लिए बात कर रहे हैं तो उसके लिए अलग बनेगा हायर स्कूल एजुकेशन के लिए। तो जो छोटे बच्चे उनको प्रॉब्लम नहीं होगी पाठशालाओं में, तो उनके मतलब कि उनको डिस्टर्बेंस के बिना ही इंटरफेरेंस के बिना ही अगर हायर एजुकेशन देने की बात हो रही थी कि अगर हायर एजुकेशन ले रहे बच्चे बड़े अगर वो पढ़ेंगे तो वो क्या होंगे, इन बच्चों में दिक्कत नहीं होगी। इसकी improve the system of vernacular education. इसको एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाह It felt that this could be done by introducing order within the system, imposing routines, establishing rules, ensuring regular inspections. ये सभी नियम लागू कर दिए गए। इंस्पेक्शंस मतलब टेस्ट, हाँ, चेक करना के लिए, जांच करना, इंस्पेक्शन का मतलब है। It appointed a number of government pundits, each in charge of looking after 4 to 5 schools. The task of the pandit was to visit the pathshalas and try to improve the standard of teaching. क्योंकि उस टाइम ब्राह्मण लोग को ही अलाउ किया गया था पढ़ाने के लिए, वही लोग उन्हीं लोगों को शिक्षित माना जाता था ना, ज्यादा ज्ञानवान, क्योंकि और कोई तो पढ़ता नहीं तो कैसे पढ़ता। तो वो क्या करते थे, उनको टास्क मिला था कि वो विजिट करते थे पाठशालाओं को और ट्राई करते थे कि जो टीचिंग का स्टैंडर्ड उसको क्या करे, इम्प्रूव करा जाए। ठीक है, जो भी कमियां हो रही है उसको इम्प्रूव करा जाए और आगे उसको बढ़ाया जाए। Each guru was asked to submit periodic reports and take classes according to a regular timetable. ऐसे पढ़ते थे बच्चे पहले। Teaching was now to be based on textbooks and learning was to be tested through a system of annual examination. जब उनका एनुअल एग्जामिनेशन होता था तो उस टाइम पे टेक्स्ट जो बुक है पढ़ाई जाती थी तो उसका करंट टीचिंग वाज नाउ बी बेस्ड ऑन। अब टीचिंग कैसे हो गई थी, टेक्स्ट बुक के बेस पे हो गई थी, क्योंकि उस टाइम किताबें भी उपलब्ध कराए जाने लगी थी। ठीक है, लर्निंग वाज टू बी टेस्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ द एनुअल, मतलब कि अब उस टाइम की एजुकेशन टेक्स्ट बुक से हो गई थी, किताबों से पढ़ाई जा रही थी और उनका जो एजुकेशन का जो एक नॉलेज टेस्ट किया जाता था, एनुअल टेस्ट किया जाने लगा था। ठीक है, मतलब कि अब पहले तो ऐसा नहीं होता था कुछ भी एग्जामिनेशन सिस्टम हो रहा, लेकिन बाद में जब ये एडम्स आए तो इन्होंने ये रूल जो रूटीन बदला, उसमें बोला कि जब बच्चों का ऑब्जर्वेशन होगा, इवैल्यूएशन होगा, तो उन्होंने मतलब कि ईयरली जैसे आपका एनुअल होता है टर्म 2, उसी तरह इन लोग का एक बार साल में नॉलेज देखा जाने लगा कि कितना बच्चे सीख रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, और बुक भी प्रोवाइड किया उन लोगों ने। Students were asked to pay a regular fee, attend regular classes, sit on fixed seats, and obey the new rules of discipline. उस टाइम फीस भी फिक्स हो गई, उनको रेगुलर जाना भी इम्पोर्टेंट हो गया और एक रेगुलर फिक्स जगह पे बैठना भी था। Pathshalas, which accepted the new rules, were supported through government grants. देखो ग्रांट्स क्या होता है, ग्रांट्स समझते हो? जिसकी कोई विश पूरी करना हो उसको बोलते हैं ग्रांट। हाँ, ग्रांट वो भी विश होता है। ग्रांट मतलब होता है कि कोई चीज का डिमांड, मतलब कुछ मिलना, हेल्प मिलना। ठीक है, तो जैसे होता है कि किसी सहायता मिलना, विश बोल रहे हो वही बात है। कह रहे पाठशाला कह रहे कि अगर रूल नहीं एक्सेप्ट करते तो उनको रूल एक्सेप्ट करना था। क्यों? was which accepted the new rules were कह रहा है कि supported through the government grant। अगर वो मतलब सब उसको मान रहे थे, इसी वजह से उनको गवर्नमेंट की तरफ से क्या ग्रांट मिल रहा था, मतलब कि पैसे मिलते थे उनको चलाने के लिए, नहीं तो नहीं मिलते वो। ठीक है, अगर वो लोग रूल नहीं मानते तो इसलिए उनको ग्रांट के लिए उनके रूल्स को मानना पड़ रहा था।
जो गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट डिसाइड किया जाए। Those who were unwilling to work within the new system received no government support. जो उसके खिलाफ काम करता था तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। ये चीज उसको बता। Over time, gurus who wanted to retain their independence found it difficult to compete with the government-aided and regulated pathshalas. देखो कह रहा है कि ओवर टाइम तक गुरुओं को क्या होता था, कह रहा है कि ओवर टाइम गुरुज हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस फाउंड इट्स डिफिकल्ट टू compete with the government aided and कह रहा है कि regulated पाठशाला। अब जो वो तो गुरुओं को ज्यादा स्ट्रगल, एक तो कुछ उनको एक्स्ट्रा फंड नहीं दिया जाता था, एक्स्ट्रा पढ़ा के मतलब कि उनको एक तो पाठशाला में पढ़ाया जाता था और गवर्नमेंट एडेड का मतलब जानते हो, जो विद्यालय आधा गवर्नमेंट हो आधा प्राइवेट थे, उसमें भी उनको पढ़ाना पड़ा, मतलब कि दोनों में मैनेज करना बहुत ज्यादा क्या हो जा रहा था, गुरुओं को डिफिकल्ट हो रहा था, जबकि उनको दोनों जगह देखना पड़ता था, पाठशालाओं में भी और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजों में भी देखना पड़ता था। The new rules and routines had another consequence. नए रूल बने, फिर कुछ नए। In the earlier system, children from poor peasant families had been able to go to the pathshalas since the timetable was flexible. अब गरीब घर के बच्चे भी जा सकते थे पढ़ने, जो एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बना। The discipline of the new system demanded regular attendance. जो नया सिस्टम बना उसमें रेगुलर अटेंडेंस चाहिए बच्चों का, ये भी उन लोगों ने बोला। Even during harvest time, when children of poor families had to work in the fields. Inability to attend school came to be seen as indiscipline, as evidence of the lack of desire to learn. मतलब जो लोग ओबीडिएंट करे, अटेंडेंस कम होता था, जो लोग इनडिसिप्लिन में रहते थे तो वो लोग अच्छे से लर्न नहीं कर पाते। जब आएंगे नहीं तो क्या सीखेंगे, इनडिसिप्लिन में रहेंगे, जब आएंगे रूल रेगुलेशन सीखेंगे तो क्या सीखेंगे पढ़ाई पे।